तो फाइनली आपने जेमिनाई 3 का यूज करके एंड एआई स्टूडियो का यूज करके मल्टीपल वेबसाइट्स बना ली हैं, लैंडिंग पेजेस बना लिए हैं एंड नाउ यू वांट टू नो कि अगर मुझे इसमें खुद से डिजाइन चेंजेस करने हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, अगर मुझे उस डिजाइन को फिग्मा में लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे एंड वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करेंगे। सो बस आपको ये एक ट्रिक फॉलो करनी है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड कि पहले तो वेबसाइट डिप्लॉय कैसे करनी है, अपनी एपीआई की कैसे जनरेट करनी है एंड देन लिंक को कॉपी करके फिग्मा में एक प्लगइन यूज करना है एंड देन इंपोर्ट करनी है अपने सारे डिजाइन्स फिग्मा के अंदर एंड देन यू कैन मेक योर ओन चेंजेस इनसाइड ऑफ फिग्मा जैसे आपको आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड सो दैट आपसे कोई भी क्रूशियल स्टेप मिस ना हो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकंड लेट्स डायरेक्टली गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड नमस्ते गाइस, मेरा नाम है सौरभ एंड सबसे पहले देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में कौन सी वेबसाइट जनरेट करी थी, तो उसी वेबसाइट को यूज करके हम फिग्मा में लेके आने वाले हैं। सो दिस वाज वन वेबसाइट एंड द अदर वन इज दिस वेबसाइट। दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट थीम पे जनरेटेड है एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट जो है डिप्लॉयड है, यानी कि लाइव लिंक हमें मिला हुआ है जो कि ब्राउजर पे चल रहा है। तो ये लिंक मिली कैसे एंड ये वेबसाइट डिप्लॉय कैसे हुई, लाइव कैसे है, सबसे मेन चीज तो यही है क्योंकि आप वेबसाइट बना लेते हो लेकिन लिंक जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो जैसे मैंने ये वेबसाइट इस एआई स्टूडियो के अंदर बनाई हुई है और कुछ इस तरीके का पैनल आपको दिखेगा एआई स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आप कोई भी वेबसाइट जनरेट करोगे ऐसा ही आपको यूआई देखने मिलने वाला है, बस यहाँ पे आपको इनपुट दूसरा मिलेगा यानी कि प्रीव्यू में कुछ और दिखेगा। एंड अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पे सिंपली आपको डिप्लॉय वाले आइकन पे क्लिक करना है, बट जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसा विंडो दिखेगा। जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जाओगे तो यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दीज 2 प्रोजेक्ट्स, इसलिए दिख रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब मैं कोई नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट 2। तो जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे अब यहाँ पे प्रोजेक्ट में एक एपीआई की जरूरी है टू पब्लिश एनी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप सेटअप बिलिंग पे भी क्लिक करके अपनी एपीआई की सेट कर सकते हो गूगल क्लाउड से, अदरवाइज आप इसको क्लोज कर सकते हो एंड जस्ट क्लिक ऑन बैक टू स्टार्ट एंड देन गो बैक वंस अगेन एंड नाउ यू हैव टू गो टू डैशबोर्ड एंड अंडर डैशबोर्ड यू विल सी दिस ऑप्शन विच इज एपीआई की। तो यहाँ पे आपको सारे एपीआई कीज मिल जाएंगी जो भी आप क्रिएट कर रहे होगे। ऑब्वियसली आपको अपनी एपीआई की किसी को नहीं देनी है, अदरवाइज कोई भी उसका मिसयूज करके आपकी बिलिंग यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है क्योंकि हम एपीआई जनरेट करना चाहते हैं। आपको अपने एपीआई की का नेम देना है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट 2 अगेन मैं नेम दे देता हूँ एंड एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो लेट्स सेलेक्ट द टेस्ट 2 प्रोजेक्ट अगेन जो हमने क्रिएट किया था एंड इसको नाम दे देते हैं एपीआई क्योंकि सेम नेम हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट एपीआई एंड नाउ यू कैन सी द एपीआई की हैज बीन जनरेटेड। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आपको कोटा टियर के अंदर अपनी बिलिंग सेट करनी है इन ऑर्डर टू गेट द एक्सेस ऑफ एपीआई की। तो मेरी जो दोनों एपीआई कीज हैं वो कंप्लीटली फ्री टियर पे चल रही हैं and I'm on free trial. So in order to get this free trial, just click on setup billing और इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा एंड यू विल गेट एक्सेस फॉर दिस फॉर 91 डेज, मतलब 3 महीने का कंप्लीटली फ्री एक्सेस मिलेगा। जैसे ही आप सेटअप बिलिंग पे क्लिक करोगे आपको अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करना है एंड डोंट वरी कोई ऑटो पे सेट नहीं होता इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि ये मैंने खुद ही एक्टिवेट कर रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपने एक बिलिंग मेथड सेट कर लिया तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल एपीआई कीज। 3 महीने आप कितना भी यूज कर सकते हो फॉर अनलिमिटेड टाइम एंड एक बार आपका ट्रायल एंड हो जाता है तो देन यू कैन चेंज योर बिलिंग मेथड, कार्ड चेंज कर सकते हो एंड देन फिर आपको पता ही कैसे करते हैं, इतना तो स्मार्ट हो ही। नाउ जस्ट गो बैक एंड देन ओपन द प्रोजेक्ट दैट यू वर वर्किंग ऑन। जैसे हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट एंड देन क्लिक अगेन ऑन डिप्लॉय ऐप एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माय प्रोजेक्ट जिसमें वो फ्री ट्रायल एक्टिवेटेड है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे नाउ यू विल गेट द ऑप्शन टू सेलेक्ट द एपीआई की सिंस दिस एप्लीकेशन इज ऑलरेडी डिप्लॉयड। तो इस तरीके का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे यू विल सी द वेबसाइट कंप्लीटली लाइव जस्ट लाइक अ नॉर्मल वेबसाइट। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जहां पे हम इस डिजाइन को फिग्मा में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो आपको बस ये लिंक कॉपी कर लेनी है यहाँ से यूआरएल से एंड जस्ट ओपन फिग्मा एंड इनसाइड ऑफ फिग्मा बोर्ड यहाँ से आपको एक्शन मेन्यू ओपन करना है एंड देन अंडर प्लगइन्स एंड विजेट्स यू नीड टू सर्च फॉर HTML to design. So this is the plugin that you will get. Let me open it for you. तो ये plugin है by DivRats and it has around 2 million users. तो बस यहाँ पे आपको रन पे क्लिक कर देना है, देन इट विल ओपन अ विंडो समथिंग लाइक दिस। बाकी सारी चीजें भूल जाओ, यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है। आपको अगर खुद से एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हो। मेन चीज यहाँ पे है ये यूआरएल वाला इनपुट फील्ड। तो जो मैंने लिंक वहां से कॉपी करा था आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर और मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। बाकी चीजों में पढ़ना ही नहीं है। आई जस्ट वांट दैट डिजाइन टू बी कॉपीड एंड सारे डिजाइन ऑटो लेआउट वगैरह का यूज करके बनेगी। मुझे यहाँ पे बस ऑटो लेआउट का यूज करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन ऐड टू कैनवस एंड नाउ ये डिजाइन जनरेट हो गई है
along with the mobile version of this website as well. तो I'll just close this window and now अगर यहाँ पे आप देखोगे जा करके this is completely an editable file. कुछ इस तरीके की डिजाइन आपको मिली है. This is brilliant with just one plugin. कोई भी डिफरेंस आप बता नहीं सकते हो उस वेबसाइट में एंड इस फिग्मा डिजाइन में, चाहे वो फॉन्ट हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो कोई भी स्टाइल हो, along with the corner radiuses and all. And the best part is you can edit anything over here. For example, if I want to edit this image, I can replace and change this image. I can change the padding of this, for example something like this, right? And also if you want you can rename anything. And let's see the mobile version of this. जैसे मोबाइल व्यू पे वो वेबसाइट दिख रही होगी as it is pasted inside of Figma. And अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो लेट्स क्विकली चेंज द कलर ऑफ दिस, ऑरेंज कर देते हैं इसको. एंड नाउ इस डिजाइन को हम वापस से जेमिनाई में लेके जाएंगे. जो भी हमने चेंजेस करे हैं we will ask Gemini to do all these changes by itself. So वो आपको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, just select the frame जो भी आपने changes करे हैं and just right click and under copy and paste as select copy as PNG and थोड़ा सा वेट करोगे, यहाँ पे it will be copied into your clipboard and just open Gemini again the AI Studio and यहाँ पे जाके हमने जो frame copy किया है as PNG we will paste it over here. तो कुछ इस तरीके से वो इमेज आपकी पेस्ट हो जाएगी and I'll say make these changes. In the existing design it is going to change the color for you and ऐसे करके आप कोई भी चेंज करोगे, कोई भी डिजाइन कहीं से कॉपी करके लेके आओगे, Gemini is going to pick it up and वो चेंजेस कर देगा. So it's done and now you can see यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस फिग्मा में किए थे वो कलर चेंज बेसिकली. सो आई थिंक दैट्स इट एंड दिस इज हाउ यू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन और वेबसाइट इनसाइड AI Studio and import it to Figma and then make changes and come again to AI Studio and prompt it. So I hope this video was also helpful for you. If you do find this helpful, please don't forget to like this video and also ऐसे ही डिजाइन रिलेटेड एंड AI रिलेटेड कंटेंट के लिए जो इस चैनल पे आता रहता है उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो. I'll see you in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.